और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर दोनों मुद्दों पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए 16 घंटे का समय तय हुआ है। जानकारी के मुताबिक राज्यसभा में मंगलवार यानी कि 29 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू होगी। इससे पहले लोकसभा में 28 जुलाई को चर्चा होगी। सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर विपक्ष बार बार प्रहार कर रहा था, लेकिन अब बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में चर्चा होगी और इसी के साथ साथ जानकारी ये सामने आ रही है कि राज्यसभा में मंगलवार यानी कि 29 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू होगी और इससे पहले लोकसभा में 28 जुलाई को चर्चा होगी। तो ये बड़ी जानकारी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर पटना से लेकर दिल्ली तक संग्राम जारी है। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने काले कपड़े और काली पट्टी पहनकर यहां प्रदर्शन किया। विपक्षी दलों की ओर से चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बिहार वोटर लिस्ट को लेकर पटना के साथ साथ दिल्ली की सियासत भी गरमाई है। एक ओर जहां बिहार विधानसभा में विपक्ष का हंगामा चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ संसद के मानसून सत्र के बीच विपक्ष इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर संसद परिसर में विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान राहुल गांधी से लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव काले कपड़ों में नजर आए और इस अभियान के खिलाफ नारेबाजी की। विपक्ष ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार चुनाव आयोग का इस्तेमाल एक राजनीतिक औजार के रूप में कर रही है, ताकि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक को मतदाता सूची से हटाया जा सके। किसी पार्टी के इशारे पे जब इस प्रकार की बेदखली की परियोजना चलाते हैं तो इतिहास भुगतेगा, लोकतंत्र लहूलुहान होगा। तो वहीं बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि विपक्ष संसद को चलने नहीं दे रहे हैं, यह नहीं करना चाहिए। सरकार हमेशा चर्चा करने के लिए तैयार है। पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहे, हमेशा ऐसे करते आ रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए, चलना चाहिए और उनका जो भी प्रॉब्लम है डिस्कस तो करें। हमारे सरकार तो ऑलवेज दे आर रेडी टू डिस्कस मैटर। लोकसभा में नेता विपक्ष ने किस तरह से सरकार पर सवाल उठाए, अब वो भी देख लीजिए। ट्रंप ने 25 बार बोला है कि मैंने सीज फायर करवाया। ट्रंप कौन होता है सीज फायर कराने का? उसका काम थोड़ी है। मगर प्रधानमंत्री ने एक बार जवाब नहीं दिया। कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहाँ की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में, ठीक है। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। बीजेपी और विपक्ष आमने सामने है। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष के लोग दादागिरी कर रहे हैं। ये बात है, जो कहना है वो यहाँ कह रहे हैं, न्यायालय में कहेंगे और ये कहेंगे किसी पार्टी के इशारे पे जब इस प्रकार की बेदखली की परियोजना चलाते हैं तो इतिहास भुगतेगा, लोकतंत्र लहूलुहान होगा। सर, अभी तक जो सत्ता पक्ष वो कह रहा है कि जो लोग मर गए हैं, जो लोग नहीं है, जिनका दो जगह उनका ही नाम एलिमिनेट। सत्ता पक्ष प्रवक्ता हो गया क्या चुनाव आयोग का? इसी से तो कह रहा हूँ, ये देखिए मोसेरे भाई फलाना फलाना, ये दादागिरी कर रहे हैं। एक तो लोकसभा के अध्यक्ष के गरिमा और उनके द्वारा निकाले गए नोटिस कि कोई राजनीतिक दल मकर द्वार पर धरना प्रदर्शन नहीं करेगा, लेकिन जिस ढंग से ये कर रहे हैं ये दादागिरी है। दादागिरी के सिवा और कुछ नहीं है। बिहार विधानसभा में एसआईआर को लेकर तेजस्वी और नीतीश कुमार में एक बार फिर से जोरदार बहस हो गई। तेजस्वी यादव ने जैसे ही विदेशी नागरिकों के मुद्दे पर बीजेपी के हजारों बीएलओ पर सवाल खड़े किए तो सीएम नीतीश कुमार यहां पर भड़क गए और तेजस्वी को बच्चा बताते हुए लालू और राबड़ी का जिक्र करके जोरदार पलटवार किया। अगर आपको कराना ही था तो फरवरी में एक नया लिस्ट आया था वोटर लिस्ट का। अगर आपको इतना ही कराना था, इतना ही कंप्लेन था,
तो आप लोकसभा के चुनाव के बाद आप प्रक्रिया शुरू कर देते। समय जो है लोगों को बचता, वो भी इस समय जब मानसून का समय है और हम लोग भी देख रहे हैं कि कितने घर बीएलए लोग जा रहे हैं। खुद ही कई डॉक्यूमेंट्री हम लोगों ने वीडियोस देखे, कई निष्पक्ष ईमानदार पत्रकारों का हम लोगों ने वीडियो देखा है कि बीएलओ जो है खुद ही फॉर्म अंगूठा मार करके साइन करके अपलोड कर रहा है। पहले तो थे ना, ये तरीका होगा तो नहीं होगा बोलने के लिए, किसी को दिया जाएगा। अब बात ही बोल रहा है, अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था और उसके बाद से जब 20 साल हुआ, हम तो 9 महीना नहीं भी रहे, हमने दूसरे को दे दिया। और सारा का सारा बीच में 1.5 साल आप लोगों को भी किया, लेकिन आप लोग भी ठीक नहीं कर रहे थे तो छोड़ दिया।